हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली रीजनिंग क्लास में हमने सीरीज़ कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जान लेना चाहिए। हमारी मेन डायरेक्शन जो होती हैं, दिशाएं, वो कितनी होती हैं? 4। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं। कुछ हमारी सब डायरेक्शन भी होती हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, ईस्ट, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, वेस्ट, यहाँ हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे साउथ ईस्ट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मेन डायरेक्शन में हमारा ये 2 डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, और सब डायरेक्शन में जो बनेगा वो 2 डायरेक्शन के बीच में, मतलब सब डायरेक्शन और डायरेक्शन मेन डायरेक्शन के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। यहाँ भी जो होगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन समझते हैं इनको। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये बेस्ड होता है हमारा पोजीशन ऑफ सन पे। सूरज की जो पोजीशन होती है उस पर हमारा डायरेक्शन जो रहेगा वो बेस होता है। तो देखते हैं, जब सनराइज होता है, सुबह जब सूरज उगता है, किस दिशा में उगता है? वो ईस्ट में। और जब सूर्यास्त होता है, सनसेट, तो वो किस दिशा में होता है? वेस्ट में होता है हमारा। अगर मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज का टाइम है और कोई आदमी है वो इसकी सूरज की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो इसके सामने की जो दिशा होगी, इस आदमी की सामने की जो दिशा होगी वो कौन सा होगी? अगर इस तरफ सूरज उग रहा है हमारा और हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो हमारे सामने की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, वो होगा ईस्ट। ठीक है, तो फ्रंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो हमारा होगा ईस्ट। अब हमारे बैक, पीछे की क्या दिशा होगी? सूरज उगा है, ये हम बीच में खड़े हैं और हमारे पीछे का क्या डायरेक्शन होगा? वो होगा वेस्ट, वेस्ट। और हमारे राइट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होगी? तो राइट हैंड पे साउथ होगी, राइट हैंड पे साउथ होगी। और लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ, क्योंकि एक दिशा बची राइट हैंड पे, और वैसे भी लेफ्ट साइड पे हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सनराइज का हमने देखा, अब सनसेट का देखते हैं। सूर्यास्त के समय पे अगर सूर्यास्त हो रहा है और हम सामने फेस करके सूरज के खड़े हुए हैं, तो हमारा फ्रंट की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? हमने यहाँ पे बताया सनसेट के किस साइड में होता है? वेस्ट में, तो हमारी डायरेक्शन होगी वेस्ट। बैक साइड क्या होगा हमारा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ईस्ट। राइट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी? इस हाथ की डायरेक्शन क्या होगी? सामने सूरज है तो हमारे राइट हैंड की क्या डायरेक्शन होगी? जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, नॉर्थ होगा हमारा। और लेफ्ट हैंड का ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा। हमने डायरेक्शन देखा, अब शैडो के बारे में देखते हैं। सुबह का समय है और सनराइज हुआ, ये हमारा ईस्ट होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, वो खड़ा है इसकी तरफ फेस करके, सन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। तो इंसान का शैडो, इसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी? किस दिशा में पड़ेगी? तो
इसकी परछाई हम ऐसे खड़े हैं तो जस्ट पीछे पड़ेगी, मॉर्निंग के टाइम पे हमारी शैडो एकदम हमारे पीछे बनती है, तो किस दिशा में बनेगी? वेस्ट में। यही अगर सनसेट का टाइम है, सूर्य अस्त हो रहा है और कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई भी है, वो यहाँ पे खड़ा है सूरज की तरफ मुंह करके, तो यहाँ पे इनका शैडो पीछे की तरफ बनेगा, मतलब ईस्ट में बनेगा। सुबह और शाम का मैंने आपको बता दिया है। आपको बताना है कि अगर दोपहर का समय है, 12 बज रहा है, कोई इंसान, तो उस किसी भी इंसान का शैडो, उसकी परछाई उसके किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बनेगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ गर्ल इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की है जो वेस्ट दिशा में चल रही है। देन सी टर्न लेफ्ट, फिर वो अपने बाएं तरफ मुड़ती है। उसके बाद देन टर्न 90 डिग्री, फिर वो 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। ये हमारी घड़ी है, 3, यहाँ 6, 9 और ये 12। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारी सुई होती है वो दाहिनी तरफ चलती है अपने, जैसे 12 से 1, 2, 3, फिर 6, फिर 9, इस तरफ से जब चलेगी दाहिनी तरफ, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, वो बाएं तरफ से चलती है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ हमारा। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। पहला लाइन क्या बोल रहा है, कोई लड़की है वो वेस्ट की तरफ चल रही है, मतलब इस तरफ चल रही है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये अपने वेस्ट की तरफ चल रही है। फिर बोल रहा है देन सी टर्न लेफ्ट, फिर वो अपने बाएं तरफ मुड़ गई। अगर इस तरफ से चल रही है तो उसका बायां कौन सा होगा, इस तरफ। फिर क्या कह रहा है, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर कह रहा है वो अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे टर्न हुआ है। क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया ना, दाहिने तरफ चलेगा मतलब इस तरफ, तो ये इस तरफ चली और 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का कोण बना और वो अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने टर्न लिया। फिर कह रहा है इन व्हिच डायरेक्शन इज सी गोइंग नाउ, अब वो किस दिशा की तरफ बढ़ रही है या आगे चल रही है। तो ये हमारा कौन सा दिशा हुआ, इस तरफ हमारा, इस तरफ हमारा दिशा जो हुआ वो हुआ वेस्ट, तो हमारा आंसर होगा वेस्ट। अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी है जो 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। साउथ डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अभी वो 6 किलोमीटर साउथ चल रहा है, 6 किलोमीटर साउथ। फिर आगे क्या बोल रहा है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, लेफ्ट अपने बाईं तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ऐसे हैं हम तो हमारा बायां इस तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट हमारा इस साइड में होगा। फिर यहाँ से ये या इधर चला और कितना चला, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा और टर्न किया, उसके बाद 4 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो बाएं तरफ अपनी बाईं तरफ मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर। ऐसे हैं हम और हमारा बाएं इस तरफ ऊपर आए, ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे चल रहे हैं तो ऊपर की तरफ आया और कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लेफ्ट, लेफ्ट टर्न। फिर क्या कह रहा है, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी दिशा की तरफ उसका चेहरा है या किस तरफ वो फेस किया है। तो ये दिशा हमारी कौन सी होती है, ये वाली, इस तरफ चल रहा है ना ये,
इस तरफ चल रहा है, तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, ये हम बीच में इसको सेंटर मानेंगे, और जब भी हमें डायरेक्शन चेक करना है तो हम यहीं से चेक करेंगे। अगर इस तरफ है तो हम इस तरफ चेक करेंगे, उस तरफ तो उस तरफ, सेंटर हम इसको लेंगे और फिर अपना डायरेक्शन वो चेक करेंगे। अभी जो हमारा पूछ रहा है कि इसका फेसिंग किस डायरेक्शन में है और ये चल इस तरफ रहा है, तो हम यहीं से चेक करेंगे। इस तरफ ये चल रहा है, फेस इसका नॉर्थ की तरफ है, तो ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ उसने फेस किया हुआ है।